दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा दांव खेला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति बहाल करने के नाम पर अपने 20 पॉइंट प्लान के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है। इस मिशन के तहत ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक नई और ताकतवर संस्था बनाई है, जिसकी कमान खुद ट्रंप के हाथ में होगी। इस बोर्ड का मकसद सिर्फ गाजा में हालात को सुधारना नहीं, बल्कि वहां दोबारा जिंदगी बसाना, सुरक्षा व्यवस्था संभालना और हमास जैसे संगठनों को खत्म करना बताया जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि आगे चलकर यही बोर्ड दुनिया के दूसरे बड़े संघर्षों को सुलझाने का ग्लोबल मंच बन सकता है। इस पहल में भारत की भूमिका को लेकर भी बड़ी हलचल है। ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया है। भारत में अमेरिका के राजदूत ने ये इनविटेशन सार्वजनिक किया, जिसमें ट्रंप ने पीएम मोदी को महान लीडर बताते हुए इस ऐतिहासिक मिशन में साथ चलने की अपील की। खास बात यह है कि इस बोर्ड का स्थायी सदस्य बनने के लिए देशों को $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। ये पैसा सीधे गाजा में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बुनियादी ढांचा खड़े करने में लगाया जाएगा। जो देश ये रकम नहीं देंगे, उन्हें सिर्फ 3 साल के लिए सीमित सदस्यता मिलेगी। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की को भी न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान ने इन्विटेशन मिलने की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। वहीं इजरायल इस बात से असहज है कि तुर्की जैसे देशों को इस बोर्ड में जगह क्यों दी जा रही है। अमेरिका का तर्क है कि तुर्की की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि हमास से बातचीत के कुछ चैनल उसी के जरिए खुले हैं। उधर हंगरी और वियतनाम जैसे देशों ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, ग्रीस और कनाडा अभी सोच विचार के दौर में हैं। ट्रंप की योजना है कि इस बोर्ड की फाइनल लिस्ट दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान जारी की जाए। जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप का ये नया बोर्ड ऑफ पीस भविष्य में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका को चुनौती दे सकता है, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहां फैसले तेजी से हो और किसी वीटो की रुकावट ना हो। सवाल अब यही है कि क्या ये बोर्ड वाकई दुनिया में शांति ला पाएगा, या फिर ये भी एक नया ग्लोबल पावर गेम बनकर रह जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।